रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं रिएक्ट हुक्स। उन रिएक्ट हुक्स को आप यूज करके जो है क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट की स्टेट फिगर आउट करते हैं। सही है? किसी को पता है रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? यूज स्टेट, एक सेकंड, नहीं यूज क्लाइंट थोड़ी हुक होता है। यूज स्टेट कहा आपने, और यूज इफेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन है तो हम इस तरह कर लेते हैं। यूज मेमो, यूज सेलेक्टर रिएक्ट का नहीं होता, वो रिडक्स का होता वो भी हुक है। रिडक्स की तरफ से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है आपकी रिडक्स की स्टेट गेट करने के लिए, लेकिन वो रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है। यूज कॉलबैक भी कहा किसी ने, ठीक है? तो ये 3-4 आपके पास जो है वो, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3-4 जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। तो स्टेट क्या होता है? आपके कंपोनेंट की करंट इंफॉर्मेशन, और करंट इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए आपके पास रिएक्ट हुक्स होते हैं। अब रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब रिएक्ट वालों ने उनको पहले से डिफाइन कर दिया। सही है? स्टेट गेट करने के लिए आप रिएक्ट हुक्स यूज करेंगे। और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? ये 3-4 आपके पास होते हैं। ये वो फंक्शन है, देखिए इन सबके सामने मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता है किसी भी चीज के सामने अगर राउंड ब्रैकेट्स लगे वो फंक्शन है। सही है? अब चाहे वो आपका अपना बनाया हुआ फंक्शन हो या रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का कोई बिल्ट इन फंक्शन हो, ठीक है? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक। एक चीज आपने नोट की होगी कि हर रिएक्ट हुक से पहले आपके पास एक यूज का जो है वो कीवर्ड है। तो आप कोई भी चीज आपके सामने अगर उससे पहले यूज लिखा हुआ है तो पहचान सकते हैं कि भाई ये रिएक्ट हुक है। स्टेट क्या होते हैं और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, ये अपने बराबर वाले को समझाएं। और कोई सवाल है तो पूछो। सॉरी, बटन को बैकग्राउंड कलर, ये तो उसका बॉर्डर कलर है ना। बैकग्राउंड कलर आप कह रहे हैं सेट कर दूं? अच्छा, सही है। अब हम इसमें यूज करेंगे एक वेरिएबल काउंटर के नाम से। सिंपल वेरिएबल तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेट काउंटर इज इक्वल टू 5। अब इस काउंटर को अगर देखा जाए 5 की वैल्यू दी है, इसको मैं यहाँ पे यूज स्टेट के आगे भी कर दूँ या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के इधर काउंटर के वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। ये कर्ली ब्रेसिस में वैल्यू क्यों दी है? जावास्क्रिप्ट, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रेसिस में यूज करेंगे। अब इंक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है, डिक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑन क्लिक।
से ऊपर करो, बस इसको थोड़ा जूम कर, थोड़ा ऊपर, बस। अच्छा जी, तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, ठीक है, लेट काउंटर के नाम का। अच्छा, अब ये गौर से देखें कि ये लेट काउंटर डिफाइन कहाँ हुआ है। जब आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है उससे पहले और आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आ रहा है उसके बाद, सही है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी HTML आती है और HTML आती है, और उससे पहले क्या लिखा होता है, आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। इन दोनों चीजों के बीच में आपकी आती है जावास्क्रिप्ट। देखिए, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, फंक्शन के बाद फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर स्पेशली इसीलिए आपने लेट काउंटर 5 इसीलिए डिफाइन किया हुआ है। तो इसको कहां पे डिफाइन करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मिस जो है वो अपने देखें, अगर सेम चीज मिस ने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखी है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है, सही है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है, तो HTML की जगह पे अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है तो देखिए वो आपको एरर दे रहा है। तो हम वैसे ही वहीं पे आ जाते जहां हम पहले थे, ठीक है। अब भाई आप बोलेंगे कि भाई मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की वैल्यू भी तो गेट करनी है, यूजर को मैं शो कैसे कराऊंगा, यूजर को तो हमेशा HTML जाती है और HTML में हम चीजों को भेजेंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई HTML के अंदर मैं किस तरह अपने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज करूं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद तो HTML आ रही है, तो वो तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो इसलिए हम इसने क्या किया, जब काउंटर की वैल्यू चाहिए थी ना, काउंटर की वैल्यू चाहिए थी, तो मिसने क्या किया, एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। क्या कर दिए, एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब बटन क्या चीज है, HTML का टैग है। बटन क्या है, HTML का टैग है। अब HTML के अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है, उसके लिए तो कोई मेरे पास अभी तक तरीका नहीं था, लेकिन एक तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ना और उस स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उस स्पेसिफिक वेरिएबल में जो भी आपकी वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। जैसे हमारे इस केस में काउंटर नाम का एक वेरिएबल था, मिस ने यहाँ क्या किया, काउंटर लिख दिया। तो जो भी काउंटर में वैल्यू 5 थी, 5 आ गई। मिस अगर आप इसको 25 करेंगी या जो भी 100 करेंगी, क्या ये भी रिफ्लेक्ट होगा, पहले इनसे पूछते हैं। यहाँ लिखे है लेट काउंटर इज इक्वल्स टू 5, तो ब्राउजर में मेरे पास यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू चेंज करके फॉर एग्जांपल 100 कर दूं या कुछ भी कर दूं, 100 कर दी, क्या ये 100 मुझे 5 की जगह दिखेगा? अभी देख लेते हैं। तो देखिए ये मुझे इस तरह दिख रहा है, तो आप इसको इस तरह यूज करेंगे जी। रिटर्न से पहले डिफाइन किया है, इसी तरह इस फंक्शन को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगी कॉन्स्ट सेम नेम से, जो मैं यहाँ पे नेम दिया हैंडल इंक्रीमेंट, इसी नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगी कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन, और कर्ली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे अपना कुछ जो भी परफॉर्म करवाना चाहूँगी वो करवा लूँगी। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कंसोल करवाऊँगी, देखूँगी कि बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग एडिट वैल्यू। अब हम कंसोल में देखते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। अभी आपने देखा होगा हैंडल इंक्रीमेंट पे एक एरर आ रहा था जब हमने फंक्शन को अभी बनाया नहीं था तब। अभी हम फंक्शन बना लिया हैंडल इंक्रीमेंट के नाम से, अब वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है भाई, यूज क्लाइंट। यूज
डिफाइंड यूज़ करने से वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं हमारे पास बटन पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा भी है या नहीं। इंक्रीमेंट के जो बटन है वहाँ पे हमने एक हैंडल लगाया, एक फंक्शन लगाया। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो आपको शो हो रहा होगा एडिट वैल्यू, जो मैंने कंसोल करवाई है एडिट वैल्यू। जितनी दफ़ा भी मैं इस पर क्लिक करूँगी वो उतनी दफ़ा काउंट हुआ जा रहा है, 4 5 6 7, मतलब कि हमारा बटन लग गया, परफॉर्म हो रहा है। अब हम इसको UI पे कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। काउंटर की वैल्यू हमारे पास काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब हमारे काउंटर में वैल्यू अपडेट होगी या नहीं? सॉरी, ओ सॉरी, हाँ, काउंटर प्लस 1, ठीक है। अब हम बटन पे क्लिक करके देखते हैं हमारी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। होनी तो चाहिए, लेकिन हो रही है? नहीं हो रही। कैसे पता कि नहीं हो रही? हमने तो कंसोल में शो करवाया, कंसोल में वेरिएबल तो हमने पास ही नहीं करवाया। अगर हम काउंटर का वेरिएबल यहाँ पे पास करवा दें कंसोल में, अभी देखिएगा वैल्यू अपडेट हो रही है। अभी देखिएगा इंक्रीमेंट पे हम क्लिक करें, वैल्यू 104 105, ये 104 और 105 से क्यों स्टार्ट हुआ है? जो हमने पहले क्लिक किया वो भी काउंट हो रहे हैं। अगर हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये 101 से स्टार्ट होगा, 100 101 102, ठीक है। ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो हमने जी। जब हम यूज स्टेट के साथ यूज़ करेंगे देन आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कंसोल में तो हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे UI पे हमारे पास वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ये वैल्यू हम कैसे अपडेट करेंगे? यूज स्टेट से। यूज स्टेट से हम अपने पेज में जहाँ भी जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं काउंटर के नाम से, वो हम अपडेट कैसे करेंगे? यूज स्टेट को यूज़ करते हुए। यूज स्टेट को हम कैसे यूज करेंगे? यूज स्टेट पैरेंथेसिस में हम क्या देंगे? इनिशियल वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू 0 कर देती हूँ, ये यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू 0 रखती है। अब ये एक वेरिएबल, इसको किसी वेरिएबल में भी तो सेव करवाना है ना, उसके लिए मैं क्या करूँगी? इज इक्वल टू से पहले कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस और इसमें काउंटर। काउंटर क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल। काउंटर एक वेरिएबल, सिंपल जैसे हमने पहले लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, इसी तरह भी काउंटर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। इसके बाद हमारे पास दूसरा इसका एक फंक्शन है सेट काउंटर के नाम से। सेट काउंटर ये क्या करेगा? ये काउंटर की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अभी यूज स्टेट पे एरर क्यों आ रहा है? यूज स्टेट इंपोर्ट करेंगे, ये एक रिएक्ट का फंक्शन है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, ये एक रिएक्ट का हुक है तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट, सॉरी इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी वो एरर रिमूव हो गया। अब हम यूज स्टेट में क्या दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक काउंटर जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, और उसके बाद सेट काउंटर। सेट काउंटर क्या है? हमारे पास एक फंक्शन जो इस वैल्यू को अपडेट करेगा, जो इस काउंटर इस वेरिएबल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेट काउंटर जब हम काउंटर की वैल्यू अपडेट करेंगे वो कहाँ से अपडेट होगी? वो कौन सा मेथड परफॉर्म करेगा? सेट काउंटर। समझ आई इस बात की? काउंटर हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल है, जब हम इसमें कुछ भी परफॉर्म करवाएंगे, जब भी ये अपडेट होगा तो कैसे होगा? सेट काउंटर से। सेट काउंटर एक फंक्शन है जो काउंटर की वैल्यू को अपडेट करेगा।
जहाँ हमने ज़ीरो इनिशियल वैल्यू डिफाइन किया है, यहाँ हम ट्रू, फॉल्स, ऑब्जेक्ट, एरे कुछ भी और एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ भी हम पास कर सकते हैं। ये हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है हम किस लिए यूज़ करें। अभी हम एक काउंटर की वैल्यू देख रहे हैं, एक सिंपल काउंटर का फंक्शन है हमारे पास जो हम देख रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू इनिशियल क्या है हमारे पास 0। अब यूआई पे मैंने जहाँ जहाँ पे काउंटर यूज़ किया है वहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट होगी या वही होगी 100? क्या होगी? 0। देख लेते, ठीक है। ये हमने यूज स्टेट यूज़ किया है और हमारे पास जहाँ भी काउंटर यूज़ किया था वहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। जो हमने यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू सेट की है 0, यहाँ हम कुछ भी सेट कर सकते हैं 100, 5, 10, 15 एनीथिंग, तो वो हमारे पास जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इंक्रीमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल में परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यूआई में अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेट काउंटर को हम अपने बटन वाले फंक्शन में यूज करेंगे जी। अब सेट काउंटर में मैंने वो वैल्यू पास कर दिए, काउंटर +1। अब हम जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी, हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। देखते हैं, अब देखें जब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ हमारे पेज पे जहाँ जहाँ पे भी काउंटर का वेरिएबल यूज हुआ है वो स्टेट उस वैल्यू को अपडेट कर रही है। कैसे? जब सेट काउंटर का फंक्शन कॉल रेंडर होगा तो क्या डोम एनालाइज करेगा फौरन से और उसको जहाँ जहाँ पे भी पेज में काउंटर की वैल्यू मिली है वो सबको अपडेट कर देगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा यही है यूआई पे कि हम एक ही वेरिएबल को जितनी दफ़ा भी यूज़ करेंगे वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अभी आपने अदद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के बाद आपने लगाया यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप दो चीज़ें लिखते हैं। क्या करते हैं? दो चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके वेरिएबल का नाम जो आप सिंपली यहाँ पे लिख रहे थे, अब आप इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। रिएक्ट में अगर स्टेट चाहिए, वेरिएबल चाहिए तो आप बाई यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, और यूज स्टेट में चीज़ों को लिखने का सिंटैक्स ये है जो हम अभी देख रहे हैं। पहली चीज़ आपकी क्या होती है? वेरिएबल होती है। जो पहला आर्ग्यूमेंट आपका होता है, सही है, वो होता है आपका वेरिएबल। इस तरह से ये काउंटर क्या है? मेरा एक वेरिएबल है। दूसरी चीज आपके पास आती है एक सेटर फंक्शन। क्या चीज आती है? सेटर फंक्शन को किस तरह लिखेंगे? कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है, मैंने यहाँ लगाया कॉमा और यहाँ पे लिख दिया सेट काउंट या सेट काउंटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? एक अदद सेटर फंक्शन होता है आपके पास। लेकिन साइज ही ठीक है ना? वेरिएबल आई थिंक 215 का। ठीक है। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो वेरिएबल होता है। दूसरा आर्गुमेंट जो आपके पास होता है वो आता है आपका सेटर फंक्शन। अच्छा, ये सेटर फंक्शन की क्या नीड है? देखिए, जब भी आपको रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में आपकी वैल्यू अपडेट करनी हो, आपकी यूज स्टेट का वेरिएबल आपको अपडेट करना हो ना, जाहिर सी बात है वेरिएबल अपडेट तो होगा, तो वो एक सेटर फंक्शन के थ्रू जो है वो अपडेट होता है। आई रिपीट, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में जब भी आपको अपना वेरिएबल अपडेट करना हो, क्या करना हो? अपडेट करना हो, तो वो कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि डेवलपर्स ने आपस में कम्युनिटी में डिसाइड किया हुआ है कि भाई जब इस तरह का कुछ काम होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पे चाहूँ अपने सेटर फंक्शन का नाम ABCD कर दूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। मैं XYZ कर दूँ, अपना नाम इस तरह का लिख दूँ, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक सेटर फंक्शन है
तो सेटर फंक्शन है, तो ये शुरू होगा सेट से, और जो भी वेरिएबल का नाम होगा या स्टेट का नाम होगा मैं आगे वो चीज़ लिख दूंगा। मैं इस वक्त वेरिएबल का नाम काउंटर है तो मैंने लिखा काउंटर। अब सपोज करें मेरे पास एक और स्टेट है कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो मैंने यहाँ कंट्री लिख दिया कॉमा। अब मुझे इसका एक सेटर फंक्शन भी बनाना है, इस तरह तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो सेटर फंक्शन के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले सेट, और जो मेरे वेरिएबल का नाम है मैं यहाँ लिख दूंगा सेट कंट्री। फिर जहन में रहे ये चीज़ हमेशा होगी कैमल केस में। एक तो आप लोग ये कन्वेंशन फॉलो करने में आप लोगों को मुश्किल होती है, सही है। कैमल केस मतलब पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सेट कंट्री कर दिया, आगे आएगा यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे कलर सेट करना है, मतलब एक कलर की स्टेट बनानी है, तो मैं उसको किस तरह लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे क्या सेट करना है, कलर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसका सेटर फंक्शन क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेट कलर, और आगे यूज स्टेट और कलर का नाम। तो ये चीज़ एक वेरिएबल होता है, एक होता है सेटर फंक्शन। फिर यूज स्टेट कहाँ से आ रहा है आपका, रिएक्ट से। कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से। देखो इसको इंपोर्ट करने का तरीका है, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होगा ये, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी हमने कहा ना ये रिएक्ट के हुक से, रिएक्ट की तरफ से प्री डिफाइंड चीजें आ रही हैं, सही है, तो मैंने इसको रिएक्ट से मंगवा लिया, ये वही यूज स्टेट है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके बाद क्योंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसके अंदर जो भी चीज आ रही है ना भैया वो आपकी कहलाएगी इनिशियल वैल्यू, सही है। क्या कहलाएगी ये, इनिशियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे मेरी इनिशियल वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह दूसरी जो मेरे सेटर फंक्शन था, सॉरी जो दूसरा स्टेट था, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, पाकिस्तान, तो पहला आर्गुमेंट काउंटर वेरिएबल, दूसरा सेटर फंक्शन, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। अभी मुझे काउंटर चाहिए, मैंने काउंटर लिख दिया, सही है। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, मुझे 1 से शुरू करना है, तो मैंने क्या किया, मैं अपने ब्राउजर में आऊँगा, ये रहा मेरा लोकल होस्ट, तो देखिए यहाँ पे ये वही 1 है जो इनिशियल वैल्यू से डिफाइन हुआ है। जो भी इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन करेंगे इस तरह से, ये मैंने क्या किया, इनिशियल वैल्यू डिफाइन की, और ये सीधा आके बैठ गई यहाँ काउंटर वेरिएबल में। मेरा पहला आर्गुमेंट वेरिएबल था, पहला आर्गुमेंट मेरी स्टेट थी, तो मैं यहाँ जो भी डिफाइन करूंगा ना भाई ये काउंटर में आके बैठ जाएगा। चलिए मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर कर देता हूँ, नंबर +1, सही है। अब आपको पता है मेरी लॉजिक क्या थी, मुझे प्लस लगाना था, ये वही प्लस है जो मैथ्स में होता है हमारे पास, मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करना था, तो ये मेरी लॉजिक है। मैंने कहा भाई नंबर +1 करो, और इसको मैंने रख दिया हैंडल इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर, सही है। एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन से आप सब वाकिफ हैं कि ये क्या होता है। अब मुझे क्या करना था कि ये इंक्रीमेंट का जो बटन है इस पर जब क्लिक हो तो क्या हो, +1 हो जाए। अच्छा ये क्लिक क्या चीज़ है भाई, मैं ऐसे ही लिख देता। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है इवेंट हैंडलर्स का। इवेंट हैंडलर्स होते हैं आप लोगों के पास। इवेंट क्या होता है, आप वेबसाइट के यूज़र हैं, सही है, आप क्या हैं, वेबसाइट के यूज़र हैं। आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, कोई भी हरकत करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, वो इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेंट। अब इवेंट दो तरह के होते हैं, एक तो आप एक्शन कर सकते हैं माउस से, दूसरा आप कर सकते हैं कीबोर्ड से, सही है। आप माउस से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये आपके पास माउस हैंडलर्स है, यानी माउस के इवेंट हैंडलर्स हैं। कीबोर्ड के इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, आप की को प्रेस करते हैं, की को छोड़ देते हैं, ये कीबोर्ड के इवेंट हैंडलर्स है। आप एंटर पे क्लिक करते हैं, एस्केप पे क्लिक करते हैं, स्पेस पे क्लिक करते हैं, ये हैंडलर्स है। इस वक्त जो हम इवेंट देख लेंगे, सही है, ये आपका कोड है, ये सेट स्टेट है, ये आपका ऑन क्लिक का फंक्शन है,
और ये सिंपल जिस तरह बटन पे हमने क्लिक किया था ये वो चीज़। जब भी आपको रिएक्ट का कोई भी हुक यूज करना हो तो आप क्या करते हैं, अब मैं सारा कोड हटा देता हूँ, ये जितना भी सब लिखा है ना हर चीज रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ हेलो लिख लेता हूँ, या डिफ के टैग में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये कहता हूँ हेलो लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखा, हेलो लिख लिया। मेरी इस पूरी फाइल में अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूज स्टेट। मैं एक काम करता हूँ, यूज क्लाइंट को भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज स्टेट को इंपोर्ट किया और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। मैं ब्राउजर पे आऊँगा और यहाँ पे देखूंगा मेरे पास एक अदद फेल्ड टू कंपाइल का एरर आ रहा है। ये एरर क्या चीज़ है भाई, एरर को पढ़ना सीखे। एरर को पढ़ना नहीं सीखेंगे आप लोगों का प्रोग्रामिंग में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बहुत कम होगा अगर कोई यहाँ पहले से इंडस्ट्री में काम करता हो या कोई हल्का फुल्का कोर्स किया उसने यहाँ से पहले, उसको ये बात पता होगी कि प्रोग्रामिंग का दूसरा मतलब ही यही है कि एरर्स को काउंटर कर करके अपने सोल्यूशन पे पहुंचना। एरर को पढ़ना सीखे। क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। क्या कह रहा है ये, आप कंपोनेंट में अपने यूज स्टेट को यूज कर रहे हो, जो कि हकीकत भी हमने यूज स्टेट लिखा है ना अभी। इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो आप क्या करो भाई, यूज क्लाइंट लगा दो यहाँ पे। सो दे आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। ये वही बात है कि भाई सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब भी यूज स्टेट यूज करना है वो एक अदद क्लाइंट कंपोनेंट में होगा। ठीक है, तो क्या करो, यूज क्लाइंट लगा दो। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई, क्या सर्वर कंपोनेंट में यूज स्टेट हम यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते भाई? जब भी रिएक्ट हुक्स होता है ना, चले पहले ये समझते हैं कि यूज क्लाइंट का क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक अदद यूज क्लाइंट लगा देता हूँ। यूज क्लाइंट कैसे लगेगा, फाइल के सबसे टॉप पे, फाइल के सबसे टॉप पे बिल्कुल लाइन नंबर 1 पे आप लगाएंगे डबल कोट्स और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज क्लाइंट। हर चीज होगी स्मॉल। देखिए इस तरह मैंने यूज क्लाइंट लगाया, देखते हैं एरर गया नहीं गया। एरर यहाँ पे चला के सिंपली आपको एक हेलो का मैसेज मिल गया। इससे पहले मेरा कोड गायब हो जाए, मुझे दोबारा लिखना पड़ा, मैं इसको लिख देता हूँ। और एक मेरे पास फंक्शन भी आ गया, यूज क्लाइंट भी यहाँ पे आ गया। मैंने दोबारा यहाँ पे देखा, रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखा है। अच्छा, यूज क्लाइंट का क्या मतलब है, यूज करो क्लाइंट को। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक चीज होती है आपके पास सर्वर। सर्वर क्या होता है, इंटरनेट से रखा हुआ डाटा, जो भी चीज इंटरनेट पे हो वो आपकी सर्वर कहलाएगी। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट होता है आपका ब्राउजर। क्लाइंट क्या होता है आपका ब्राउजर। अब जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की जब बात आती है ना, उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। आई रिपीट, जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की बारी आती है उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। साइड सी बात है, सर्वर पे तो ब्राउजर होता नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से पास होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट के जरिए पास होता है इस तरह से, सही है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के जरिए पास होता है और यहाँ पे प्रॉप्स का कीवर्ड लगा के आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो आपके एट्रीब्यूट का नाम हो वो प्रॉप्स डॉट के बाद आएगा। दो चीज़ें अभी बाकी हैं, बैठे रहें। एक तो आपका होमवर्क ये है कि आपको क्लास की प्रैक्टिस करनी है, जो हमने पढ़ा है, ग्रिड पढ़ा है, यूज स्टेट पढ़ा है, प्रॉप्स पढ़ा है। ठीक है, अभी हम सिर्फ नाम पास कर रहे हैं।